तैयबा गुल हरासानी स्कैंडल में नया मोड़। चेयरमैन नैब के खिलाफ हरासानी की शिकायत करने वाली खातून को 18 रोज तक वजीर आजम हाउस में यरगमाल बनाने का दावा। शवाहिद के जरिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किए जाने का इल्जाम। वफाकी काबीना ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। शफाफ इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदम एतमाद खुद नोटिस केस का अदालती फैसला। साबिक हुकूमत के खिलाफ आइन शिकनी की फर्दे जुर्म करार। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इशारा दे दिया। वजीर कानून बैरिस्टर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तजावीज तैयार करेगी। कमेटी में वफाकी वज़रा के अलावा इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। आइन की सरबलंदी पर मबनी फैसले ने नजरिया जरूरत दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। पंजाब के हंगामा खेज ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के आखिरी 3 घंटे बाकी। ये बल्ले और शेर की नहीं, लाहौर और पंजाब की तरक्की की जंग है। मरियम नवाज ने लाहौर के मतवालों से खिताब में साबिक हुकूमत को निशाने पर ले लिया। पंजाब पर 4 साल तक उस्मान बुज़दार के बजाय फरह गोगी और मानी का खानदान की हुकूमत रहने का दावा। पेट्रोल सस्ता होने के बाद आने वाले हर दिन आवाम के लिए अच्छी खबरें आने का वादा। कुछ देर में मुल्तान जलसे से भी खिताब करेंगी। अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहे पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा। 1100 अरब रुपए की करप्शन हजम नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस लगने ही वाला है। ज़िमनी इलेक्शन में लोटों को बल्ले से फेंटा लगेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुखालिफिन से आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान। अमेरिका को आजाद लीडर पसंद नहीं, पाकिस्तान पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलामी कबूल नहीं। फैसलाबाद में पावर शो का मुजाहिरा। नौजवानों तैयार हो जाओ, हर पोलिंग स्टेशन पर वोट का पहरा देना है। लाहौर में धुआंधार खिताब। ज़िमनी इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़। खानेवाल से मुंतखब एमपीए फैसल नियाजी इस्तीफा देकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी का ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन शफाफ न हुए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। असद उमर ने भी धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। यास्मीन राशिद का नैब के नाम पर धमकी आमेज फोन कॉल्स मिलने का दावा। राना सनाउल्लाह पर पुलिस को इस्तेमाल करने का इल्जाम। कराची के इलाके सोहराब गोट अल्लासिफ स्क्वायर के करीब हंगामा आराई में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन। 40 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमात भी दर्ज। गाड़ी जलाने के इल्जाम में 15 अफराद जेर हिरासत। हैदराबाद वाक़ये में मुलव्वस दूसरा मुल्जिम भी पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार मुल्जिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 12 जुलाई को होटल पर झगड़े के बाद नौजवान को कत्ल किया गया। पुलिस के दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। आम की धरती पर बदअमनी की इजाजत नहीं देंगे। अवाम शरपसंदों से होशियार रहें। सिंध हुकूमत की अपील। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सोहराब गोट हंगामे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुलव्विस करार दे दिया। शरपसंदी के सबूत होने का दावा। नासिर हुसैन शाह ने भी वाज़ेह कर दिया कि कुछ अनासिर शहर में हालात खराब करना चाहते हैं। एएनपी के रहनुमा शाही सैयद और कौम परस्त रहनुमा आयाज लतीफ पलेजो की भी वाक़े को लिसानी रंग न देने की अपील। पख्तून वफ़द की कायम मकाम गवर्नर सिंध से सिराज दुरानी से मुलाकात। अमन और अमान कायम रखने की यकीन दहानी। कराची की सियासत में नया मोड़। ज़िमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने MQM पाकिस्तान की हिमायत कर दी। मुत्तहदा वफ़द की वसीम अख्तर की सरबराही में शाही सैयद से मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए चोरों और डाकुओं से निजात हासिल करना होगी। शाही सैयद का शहर की रौनक बहाल करने में ताउन का वादा। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिरासा न करने का हुक्म। डीसी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार की तायिनाती भी चैलेंज। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार होने का दावा। आला ओहदों पर तायिनाती और ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के बेटे सलमान शहबाज इश्तहारी करार। लाहौर की स्पेशल अदालत ने जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। शरीक मुल्जिम मलिक मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट की तफसीलात भी मांग ली। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर, आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। लाहौर के इलाके शाहदरा में छत गिरने से मलबे तले दबकर मोअम्मर खातून जाँ बहक। राजनपुर में सैलाबी रेलों से हिफाजती बंद टूट गया, कई मकानात और फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान में मच को मरकजी शाहराह से मिलाने वाला पुल गिर गया। लसबेला में कोयटा कराची शाहराह पर पुल बह गया। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने कराची को पानी फराहम करने वाले हब डैम का रुख कर लिया। डैम भरने के बाद स्पिलवे से पानी का अखराज होगा। नदी के करीब आबादियों को सैलाबी रेले से खतरा। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 69 हो गई। 24 खवातीन और 24 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। 1000 मकानात को नुकसान, 432 घर मुकम्मल तबाह। सबसे ज्यादा कोयटा, यो, पशीन, केच, लसबेला, कला सैफुल्ला मुतासिर। हुकूमत ने 11 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। कराची में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। बल्दिया टाउन, सुरजानी, नाजमाबाद, शेरशाह, नई कराची में ठंडी हवा के बाद बारिश। सुपर हाईवे, गुलजार हिजरी और गडाप में भी हब्स का जोर टूट गया। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे और डीजल 40 रुपए 56 पैसे सस्ता। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल कर दिया। मजीद गुंजाइश पैदा होते ही अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। IMF से मुआहिदे का असर न हो सका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे मजीद महंगा होकर तारीख में पहली बार 211 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 212 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स गिरकर 42,000 की सतह पर आ गया। मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा। साल 2022 में पिछले साल के मुकाबले में 54% जायद गाड़ियां खरीदी गईं। मजमूई तौर पर 2,79,000 गाड़ियां फरोख्त। पेशावर में आटे की कीमत में अचानक 150 रुपए का इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 1850 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी। अवाम महंगाई के सुनामी से परेशान। लाहौर में कमसिन घरेलू मुलाजिम के कत्ल का मरकजी मुल्जिम बहावलपुर से धर लिया गया। मकतूल की बहन भी बाजियाब। रिक्शा ड्राइवर समेत मुल्जिम के 2 साथी भी पकड़े गए। 4 सद्दा में 4 साला बच्ची के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार वालिद का एतराफ़ जुर्म। मरियम की लाश ईद के 3 रोज बाद दरिया के किनारे पर मिली थी। नवाबशाह में घरेलू तनाज़े पर 2 जनाजे उठ गए। साले ने बहनोई और उसके भाई पर गोलियां बरसा दी। दोनों मौके पर जाम बहक हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्जिम आला कत्ल समेत धर लिया गया। गुजरावाला में 1 माह कबल 10 करोड़ रुपए की तारीखी बैंक डकैती के मुल्जिमान साला बहनोई निकले। मुल्जिमान बैंक की कैश वैन लेकर फरार हुए थे। पुलिस ने जनूबी पंजाब से गिरफ्तार करके 7 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। 3 करोड़ रुपए मुल्जिमान खर्च कर चुके थे। और कश्मीर में मौकियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां लेकर कच्चे में उतर गई। पुलिस की भारी नफरी देखकर डाकू 3 मुकवी सिक्योरिटी एहलकारों को छुड़ाकर भाग गए।